90 का दशक बॉलीवुड म्यूजिक का वो सुनहरा दौर जहां कुमार सानू और उदित नारायण जैसे सिंगर्स का सिक्का चलता था। स्टूडियो में जब ये दोनों पैर रखते थे तो अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी बड़ी बड़ी सिंगर्स को अपनी शरारतों से परेशान कर देते थे। उदित जी की वो नटखट आदतें और सानुदा का वो बेबाक अंदाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी 90 के दशक में स्टूडियो के अंदर एक ऐसा ओरा यानी एक ऐसा खौफ भी था जिसके कदम रखते ही कुमार सानू और उदित नारायण भीगी बिल्ली बन जाते थे। जी हाँ, वो नाम है मेलोडी और भजनों की क्वीन अनुराधा पौडवाल। जब अनुराधा जी स्टूडियो या किसी शो में आती थी तो इन दोनों सुपरस्टार सिंगर्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी और दोनों बिल्कुल शांत हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते थे। दोस्तों, इंडस्ट्री में ये बात सब जानते हैं कि उदित नारायण बेहद खुश मिजाज लेकिन उतने ही शरारती इंसान हैं। वो जब भी अलका जी या बाकी सिंगर्स के साथ रिकॉर्डिंग करते थे तो गानों के बीच में कुछ न कुछ नटखट हरकतें या छेड़छाड़ कर ही देते थे। यहाँ तक कि कुछ गानों में तो उनकी शरारतों से तंग आकर सिंगर्स नाराज भी हो जाते थे। लेकिन अनुराधा पौडवाल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अनुराधा जी खुद बताती है कि जब वो पहली बार रियलिटी शो इंडियन आइडल के सेट पर गई तो वहाँ का शोर शराबा, हल्ला देखकर वो थोड़ा असहज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस माहौल में खुद को कैसे ढाले। तब संगीतकार विशाल दादलानी उनके पास आए और मुस्कुराते हुए एक बड़ा सीक्रेट खोला। विशाल जी ने कहा, अनुराधा जी, मैं जानता हूँ कि आप इस शोर शराबे से थोड़े परेशान हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ इससे भी बदतर होता है। आज तो आप आई है ना, इसीलिए इन सब सिंगर्स की मस्ती थोड़ी कम है। ये सब आपके सामने सीधे बने बैठे हैं। सोचिए, ये वो सम्मान और ऑरा था जो अनुराधा जी ने अपने काम से कमाया था। ये ठीक वैसा ही ऑरा था जैसा पुराने दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले का हुआ करता था, जिनके स्टूडियो में आते ही हर कोई अपने आप रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता था। क्योंकि अनुराधा जी ने रफ़ी साहब, मन्ना डे और तलत महमूद जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था और वो जानती थी कि खुद को कैसे गरिमा के साथ कंडक्ट करना है। अक्सर माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसानी आवाज़ का टेक्सचर बदल जाता है या वो खराब होने लगती है। अगर आप आज कुमार सानुदा की शुरुआती दिनों की आवाज़ यानी आशिकी के दौर को सुनेंगे और आज की आवाज़ को सुनेंगे तो आपको साफ टोनल चेंज दिखेगा। यहाँ तक कि अलका जी की आवाज़ में भी समय के साथ बदलाव आया। लेकिन अनुराधा पौडवाल आज भी जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई 16 साल की लड़की गा रही हो। उनकी आवाज़ में आज भी वही खनक और प्योरिटी है। लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? क्या ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड है? अनुराधा जी ने खुद इस सीक्रेट से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आवाज़ को कभी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनके एक बड़े फैसले को। उन्होंने कभी भी अंधाधुंधी स्टेज या शोज़ और रियलिटी शोज़ नहीं किए। अनुराधा जी समझाती है कि जब आप स्टूडियो में गाते हैं तो आप एक कंट्रोल्ड और बेहद खूबसूरत टोन में गाते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते हैं तो जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको अपने वोकल कॉर्ड्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, जिससे सिंगर्स की आवाज़ हमेशा के लिए प्रभावित हो जाती है। अनुराधा जी ने इसी जाल से खुद को बचा कर रखा और यही वजह है कि उनकी आवाज़ आज भी अमर है। करियर के शुरुआत दिनों में जब अनुराधा जी फिल्मों में सुपरहिट रोमांटिक गाने गा रही थी, तब किसी ने उनसे कहा था कि वो एक दिन भजनों की दुनिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन यानी क्रांति लेकर आएगी। उस वक्त ये बात सुनकर अनुराधा जी रो पड़ी, क्योंकि वो तो फिल्मी गानों में अपना करियर बना रही थी। लेकिन आज इतिहास गवाह है, वो बात 100% सच साबित हुई। अनुराधा पौडवाल ने भजनों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां सुबह सुबह अनुराधा जी की आवाज़ में आरती या अमृतवाणी न गूंजती हो। अनुराधा जी खुद एक भावुक किस्सा शेयर करती हैं कि जब भी वो हरिद्वार या ऋषिकेश जाती है और वहाँ गंगा आरती में उन्हीं की गाई हुई आरती लाउडस्पीकर पर गूंजती है, वो खुद अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो कहती है कि ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि पिछले 35 सालों में सुबह शाम पूरा देश उन्हें सुन रहा है। जब सुबह 3:30 बजे केदारनाथ और बद्रीनाथ के पट खुलते हैं तो पहाड़ियों की वादियों में अनुराधा जी की ही आवाज़ गूंजती है। उन्होंने 100 से ज़्यादा अमृतवाणी गाई है
जिनमें से शिव अमृतवानी और यूट्यूब पर हनुमान अमृतवानी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये एक ऐसी विरासत है जो फिल्मी गानों से कई ऊपर सीधी लोगों की आत्मा से जुड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ अटूट श्रद्धा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी हुआ जिसने हर राम भक्त का दिल छलनी कर दिया। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 50 सालों का लंबा इंतजार किया गया। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी 90 के दशक की उस दिग्गज गायिका की, जिसने न सिर्फ कुमार सानू और उदित नारायण जैसे स्टार्स के बीच अपनी गरिमा और ऑरा को कायम रखा, बल्कि जब बात धर्म और आस्था की आई तो वहाँ भी अपनी बेबाक राय रखने से पीछे नहीं हटी। क्या आपको भी लगता है कि आज के सिंगर्स में वो ऑरा, वो शालीनता मिसिंग है जो अनुराधा जी के दौर में हुआ करती थी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको अनुराधा पौडवाल जी का ये अनसुना और बेबाक सच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।